कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे, ऐसी ही कहानियों में से है ये कहानी। योगेश मित्तल द्वारा लिखी ये कहानी चल मर जा जल्दी से। शताब्दियों पहले की बात है। हिमालय की तराई के एक हरियाले गांव में भज गोविंदम महामुनि का आश्रम था, जहां विभिन्न प्रदेशों से आने वाले बालक व युवा ज्ञान अर्जन करते थे। उन्हीं में एक अनाथ युवक समर्थ भी था। समर्थ की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो भज गोविंदम उससे बोले, पुत्र, तुम अब एक प्रकांड विद्वान हो। यहां से तुम कोई एक दिशा पकड़ लो और उस दिशा का जो भी गांव तुम्हें पसंद आए वहां एक सुंदर सी झोंपड़ी बनाकर रहो तथा गांव के बच्चों और बड़ों में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। फिर भी कभी कोई मुसीबत या दुख आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। समर्थ ने धर्म कर्म का ज्ञान और पाठनीय शब्दों, मुहावरों, लोकतियों का ज्ञान तो बहुत अच्छी तरह प्राप्त किया था, किंतु व्यवहारिक और दुनियादारी के ज्ञान में उसका मस्तिष्क कुछ खाली रह गया था। उसने गुरु के आश्रम से एक दिशा पकड़ी और घूमते फिरते एक बहुत ही सुंदर गांव हरिपुर में पहुंच गया। वहां के जंगल से लकड़ियां काट काट कर समर्थ ने एक जगह अच्छा सा लकड़ी का घर बनाया। फिर लकड़ियों के बड़े फट्टे पर सुंदर स्याही से लिखकर एक बोर्ड लगाया, आइए शिक्षा पाइए, गुरु समर्थ आश्रम। फिर वो अपनी झोपड़ी में भगवान का भजन करते हुए आसपास के वृक्षों से कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। वो इतना गुणी और विद्वान था कि नित्य हजारों लोगों को शिक्षित कर सकता था, किंतु दिन पर दिन बीत गए, कोई उसकी झोपड़ी तक नहीं आया। अपनी शिक्षा और ज्ञान का कोई उपयोग न होने के कारण समर्थ दुखी रहने लगा और बीमार पड़ गया। थोड़े दिन की बीमारी से ही वो स्वयं को बेहद कमजोर और अशक्त महसूस करने लगा। हालत ये हो गई कि भगवान का भजन करना, उठकर चलना फिरना भी भूल गया और झोपड़ी में पड़े पड़े यही सोचने लगा, ऐसे बेकार कर्महीन जीवन से तो मर जाना ही उत्तम है। ऐसे में एक दिन उसने अपने गुरु भज गोविंदम को याद किया तो गुरु प्रकट हो गए। बोले, बोलो वत्स, कैसे याद किया? गुरुजी, मैं मर जाना चाहता हूं, समर्थ ने कहा। अच्छा, तो अपने नेत्र बंद कर। समर्थ ने नेत्र बंद किए। नेत्र खोल। गुरु गोविंदम की आवाज दोबारा आई तो उसने नेत्र खोले और पाया कि वो और उसके गुरु एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। चल मर जा जल्दी से। गुरु भज गोविंदम ने समर्थ से कहा, कूद जाए इस पहाड़ी से नीचे, तेरी सारी हड्डी पसली टूट जाएगी। थोड़ा दर्द भी होगा लेकिन अंततः तू मर जाएगा। समर्थ कांप गया। गुरुजी, ये मृत्यु तो बड़ी भयानक होगी। नहीं नहीं, मैं इस तरह प्राण नहीं त्याग सकता। समर्थ गिड़गिड़ाया। अच्छा। गुरु भज गोविंदम ने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल सामने अग्नि से प्रज्वलित धूं धूं धधकती एक चिता प्रकट हो गई और गुरु भज गोविंदम बोले, चल मर जा जल्दी से, कूद जा इस चिता में। मांस जलने से थोड़ी ही देर तकलीफ होगी लेकिन प्राण बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हाँ, मांस जलने की दुर्गंध से आसपास आने जाने वालों को परेशानी हो सकती है, पर उनके बारे में क्या सोचना। उड़ते परिंदों को तेरा पका हुआ मांस खाने को मिलेगा, वे तुझे खूब दुआएं देंगे। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आग में जलकर तो मेरा ये सुंदर शरीर कोयला बन जाएगा और कोई नहीं पहचानेगा कि ये शरीर किसी मनुष्य का था। समर्थ बोला, अरे तू इस बात की चिंता क्यों करता है? मरने के बाद भला तुझे क्या कि तेरे शरीर का क्या हुआ? गुरु भज गोविंदम बोले, खैर जब मरना ही है तो फिर सोचना क्या, हजारों रास्ते हैं मरने के। इतना कहकर गुरु भज गोविंदम ने हाथ घुमाया तो उनके हाथ में एक तेज धार कटार आ गई और वो कटार समर्थ की ओर उछालते हुए गुरु बोले, चल मर जा जल्दी से। ये कटार अपने सीने में भोंक ले, शरीर का सारा खून बहुत जल्दी निकल जाएगा। खून निकलने तक ही तू जिंदा रहेगा। उसके बाद कच्चा मांस खाने वाले मांसाहारी जानवर तेरे मांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। नहीं नहीं गुरुजी, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई चींटी तक नहीं मारी, खुद को कैसे कैसे मार लूं? ये मुझसे नहीं होगा। बेवकूफ, गधे, उल्लू, तू तो कहता है तुझे मरना है और मरने की एक भी तरकीब तुझे पसंद नहीं आ रही, तो फिर तू जीने की क्यों नहीं सोचता? ईश्वर ने तुझे ये जो बहुत सुंदर शरीर दिया है, आखिर कुछ तो सोचकर दिया होगा। प्रभु को तुझसे कुछ तो उम्मीदें रही होंगी। भगवान ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया है।
उसे अपने जीवन में कुछ भी करना है, समाज के बीच रहकर करना है, लोगों से मिलजुल कर उनसे बातें करके करना है। मूर्ख, आज से तू जीने के बारे में सोच। अपनी सोच ही नहीं, अपने रास्ते भी बदल। अगर फिर भी तुझ में जीने की चाह न उत्पन्न होए तो किसी नदी या समुद्र में छलांग लगा देना और तैरना बिल्कुल मत। गुरु भज गोविंदम के इतना कहते ही वहां गहरा अंधकार छा गया और समर्थ की आंखें मुंद गईं, और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो अपनी झोपड़ी में था। कुदरत का एक नियम है, यदि आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो बुरे दिन ज्यादा समय तक नहीं ठहरेंगे, जल्दी ही सब अच्छा ही होगा। किंतु यदि आप निराशा में रहेंगे और स्वयं तथा ईश्वर पर अविश्वास करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे और अपने लिए नित नई नई मुश्किलें और मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। विगत वर्षों में विश्व भर में फैली कोरोना महामारी में क्या हुआ? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में कोरोना महामारी से उतने लोग नहीं मरे जितने पॉजिटिव रिपोर्ट आने से इस डर से आए हार्ट अटैक से मर गए कि हाय, हमें कोरोना हो गया और हम मर जाएंगे। यदि उन सभी लोगों ने यह सोचा होता कि कोरोना ही तो हुआ है, ईश्वर प्रदत्त बीमारी है, तो ईश्वर ठीक भी करेगा, हमें कुछ नहीं होगा, तो यकीन मानिए इतने ज्यादा लोग कोरोना से हरगिज नहीं मारे जाते जितने के आंकड़े बताते हैं। हर समय मरने की समर्थ की सोच और चेतना को जब झटका लगा तो उसके दिल में एक विचार आया कि मुझे इस गांव के बड़े बूढ़ों से मिलना चाहिए, उन्हें अपने उद्देश्य की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं गांव में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहता हूं। पढ़ने के इच्छुक बच्चों, युवकों और वृद्धों सभी को शिक्षित करना चाहता हूं। तभी झोंपड़ी के बाहर से चिड़िया के कलरव का स्वर सुन समर्थ अचानक अपनी चारपाई से उठ गया। उसके कदम यंत्र चलित से झोंपड़ी से बाहर की ओर चल दिए। बाहर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। समर्थ को हवा के झोंके बड़े आनंदप्रद प्रतीत हुए और वो झोंपड़ी के बाहर टहलने लगा। कुछ देर बाद ही उसे अचानक ही एक गाय के साथ उस तरफ आता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया। समर्थ को दूर से ही देखते वो चिल्लाकर बोला, अरे महाराज, इस निर्जन स्थान में क्या कर रहे हो? ये झोपड़ी आपकी ही है क्या? हाँ, समर्थ ने कहा। तब तक वो अधेड़ निकट आ गया और बाहर लकड़ी के फट्टे पर लिखे पर नजर डालते हुए उसने पूछा, और यहां ये क्या लिख रहे हो महाराज? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? समर्थ ने पूछा। नहीं महाराज, इस गांव में कोई पंडित ही नहीं है जो पढ़ाई लिखाए, कुछ ज्ञान की बातें बताए। वो अधेड़ व्यक्ति बोला तो समर्थ ने तुरंत ही कहा, मैं पंडित हूं, समर्थ पंडित। मैं इसलिए इस गांव में आया हूं कि गांव के लोगों को शिक्षित कर सकूं। अरे महाराज, तो इस बियाबान में क्या कर रहे हो? गांव चलकर मुखिया जी से मिलो ना, मेरे साथ चलो, मैं मुखिया जी से आपकी पहचान करा देता हूं। वो अधेड़ बड़े अपनेपन से बोला। अब समर्थ ने सोचने में एक मिनट भी व्यर्थ नहीं किया। वो उस अधेड़ के साथ गांव के मुखिया जी से मिलना तो वो बोले, पंडित जी, आप अपनी कुटिया को छोड़कर यहां रहिए हमारे बीच में। आज ही आपके लिए एक अच्छी सी कुटिया अपनी जमीन पर तैयार करवा देता हूं। आप हमारे बीच रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे और आपके खाने पीने ओढ़ने के लिए सारा इंतजाम हम गांव वाले मिलकर कर देंगे। और फिर मुखिया जी ने आनन फानन में सारा बंदोबस्त करवा दिया। अगले दिन से ही गांव के बच्चे और युवा समर्थ पंडित से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। जो भी आता अपने घर से अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। समर्थ के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता आसपास के गांव में भी फैलने लगे और निकट और दूर गांव से भी पढ़ने के लिए लोग उसके आश्रम में आने लगे। फिर एक दिन हरिपुर के मुखिया जी ने उसका विवाह गांव के एक ब्राह्मण की सुशील कन्या से करवा दिया। अगले कुछ वर्षों में वो एक पुत्र और एक पुत्री का पिता भी बन गया। जो समर्थ कभी जीवन से निराश होकर मरने का विचार करने लगा था, उसके जीवन में इतनी रौनक और चहल पहल हो गई कि नकारात्मक विचारों की कहीं कोई जगह ही नहीं रही। साथियों, इस कहानी से ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इंसान को हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए। कितनी ही मुश्किल से मुश्किल घड़ी हो, मन का साहस कभी कम नहीं होने देना चाहिए। इस दुनिया में जो भी आया है
सबके लिए ईश्वर शक्ति की ओर से उसकी सोच के हिसाब से कार्य निर्धारित है। अपनी सोच अच्छी और ऊंची रखिए। दुनिया में आपको मान सम्मान धन सब कुछ मिलेगा। संभव है प्राप्ति कभी देर से हो, लेकिन आप अपनी मेहनत और साहस जिंदा रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा जरूर। भगवान ने मनुष्य को बहुत तीव्र गति से सोचने वाला मस्तिष्क दिया है। उसका सदैव अच्छे और सकारात्मक विचारों के लिए इस्तेमाल कीजिए। भगवान भी हमेशा उसी की मदद करते हैं जो अपने लिए जी तोड़ कोशिश करता है।